कैनवा पे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हमने देखना है कि हम इस पे लोगो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ये ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। अच्छा, कैनवा को मेजरली यूज़ करते होते हैं जहाँ पे हमें प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स मिल जाती हैं, या फिर अगर हमें क्विक वर्क करना होता है ना, तो हम कैनवा को प्रेफ़र करते हैं। तो ये ना ज़्यादातर आप सर्टिफ़िकेट डिज़ाइनिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कोई आपने वीडियो एडिटिंग करनी है या फिर पिक्चर को एडिट करना है, जो हमें सडन या फ़ास्ट काम चाहिए होता है ना, उसके लिए हम कैनवा को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आपने एडिटिंग करनी है, जो आप कह लें कि एक पिक्चर को एडिट करना है, तो उसके लिए कैनवा ज़्यादा प्रेफ़र नहीं किया जाता। इसी तरह अगर आपने वीडियो एडिटिंग करनी है, तो उसके लिए भी कैनवा इसके मीन्स कि उससे ज़्यादा अच्छे-अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। इसी तरह पिक्चर के लिए आपने देखा होगा जो एडोब लाइटरूम है, ये और इसे मीन्स कि अच्छे-अच्छे भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो इस काम के लिए यूज़ होते हैं। तो कैनवा को बेसिकली हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें जल्दी काम चाहिए होता है, या जहाँ पे हमें जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स हैं ना, उस कैटेगरी में अच्छी मिल जाती हैं। तो अगर आपने एक कोई पोस्टर डिज़ाइन करना हो, या फिर पैनाफ्लेक्स फ्लायर, या फिर यूट्यूब थंबनेल एटसेट्रा, इस तरह के जो हमारे वर्क्स होते हैं ना, उनके लिए हम कैनवा को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। और फिर आते हैं लोगो डिज़ाइनिंग। जहाँ तक लोगो डिज़ाइनिंग की बात है, वहाँ पे मैं मेरी ज़ाती राय है कि हम कैनवा को ज़्यादा वहाँ पे प्रेफ़र नहीं करते, क्योंकि जो लोगो डिज़ाइनिंग होती है उसमें हमें लोगो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो भी हम यो लोगो बनाते हैं ना, वो यूनिक होना चाहिए। वो कोई प्री एक्जिस्टिंग टेम्पलेट हम नहीं यूज़ कर सकते लोगों के लिए। और वैसे भी आप यहाँ पे अगर कैनवा पे सर्च करेंगे ना, तो लोगों की जो टेम्पलेट्स मिलती हैं, तो वो या तो पहले किसी कंपनीज़ वगैरह के लोगोस होंगे, या फिर वो टेम्पलेट्स ऐसे होते हैं कि हम उनको अपने लोगों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे शेयर करूँ फॉर एग्ज़ाम्पल। हुँ। ये आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी। ये देखिए, डिज़ाइन में के जो टेम्पलेट्स हैं, अगर हम लोगो में देखें, तो ये इस तरह के टेम्पलेट्स आते हैं कि जिसको हम अपने डिज़ाइन के लिए बहुत कम यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ये कर सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपने डिज़ाइन में आपका ऐसा डिज़ाइन है जिसमें आपने सर्कल यूज़ करना हो ना, तो आप इसमें से सिर्फ़ एक सर्कल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको स्पेसिफ़िक कोई एक किसी का टेक्स्ट पसंद आ जाए, वहाँ से उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हम कंप्लीट कोई एक लोगो यूज़ नहीं कर सकते। तो लोगो डिज़ाइनिंग जो होती है, वो कंप्लीटली जो डिज़ाइनर होता है उस पे डिपेंड कर रही होती है, और इसके ना डिफरेंट ट्रिक्स होते हैं कि आपने लोगो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस ब्रांड का या किस बिज़नेस का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, और उसका आपने एक माइंड मैप बनाना होता है। वो माइंड मैप क्या होता है, जैसे हम क्लस्टर्स बनाते हैं कि सबसे पहले क्या आपने अ फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी का नेम क्या है, उसमें कितने लेटर्स हैं, ठीक है? उसके बाद वो कंपनी क्या-क्या करती है, उसकी क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं, उन सबको आप कंसीडर करते हुए, या तो फिर आप एक टेक्स्ट का लोगो बनाते हो, या फिर उसी को पिक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो, जो भी आपको सूटेबल लगता है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह हम लोगो डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, जो लोगो के डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एक तो होते थे एम्बलम लोगोज़। फिर ये जो लोगोज़ थे ना, ये ओल्ड फैशन लोगोज़ थे। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, उम, ये आपको स्क्रीन अगर शेयर हो रही है, तो इसमें आप देखो, ये जो ओल्ड लोगोज़ थे ना, ये स्टारबक्स और इस तरह इनके लोगोज़, इसमें क्या होता था कि टेक्स्ट और पिक्चर दोनों को मिक्स करके एक लोगो बनाया जाता था, और मेनली ये एक पिक्चर ही लगती थी जिसमें कहीं-कहीं टेक्स्ट और पिक्चर दोनों के इफ़ेक्ट हमें नज़र आ रहे होते थे। तो ये जो लोगोज़ थे ना, ये बहुत
ओल्ड स्टाइल के लोगोस थे, ये अब कम ही यूज़ होते हैं। अब जो लोगोस यूज़ होते हैं उनमें या तो ये होता है कि एक फाइन सा टेक्स्ट लिखा होता है या फिर एक सिंपल पिक्चर होती है, वो एब्स्ट्रैक्ट लोगोस को बोलते हैं। इसी तरह आगे लोगों की टाइप होती है लोगो टाइप या फिर वर्ड मार्क इसको बोलते हैं। इसकी मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाती हूँ। ये आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें आप देखें सिंपल जो फॉर एग्ज़ाम्पल बूस्ट है, ईद अगर आपको नज़र आ रहा हो, तो जो भी हमारे पास टेक्स्ट था ना, उसी को इस तरह हमने अरेंज किया है कि वही उसी को हम लोगो बोल रहे हैं। एक टेक्स्ट से लोगो बनाना, ठीक है? इसको हम बोल सकते हैं कि ये वर्ड मार्क होते हैं। ये मॉडर्न लोगों की टाइप्स में आता है। इसके अलावा लोगों की टाइप्स होती हैं एक होता है मोनोग्राम, मोनोग्राम या फिर लेटर मार्क। जैसे अभी हमने देखा ना वर्ड मार्क, इसमें क्या होता है कि आप किसी वर्ड को यूज़ करते हुए मीन्स कि उसी वर्ड से लोगो बनाते हो। इसी तरह जो मोनोग्राम होता है ना, ये वर्ड मार्क से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें आप देखो ये जो अगर आपको नज़र आ रहा हो CNN मीन्स कि आपने वर्ड को ही ग्राफ़िकल शेप दे दी। इसी तरह HP, नासा, ये सारे जो हैं ये मोनोग्राम्स हैं। फिर आगे लोगोस के डिफरेंट टाइप्स आते हैं, आप इनके आगे एग्ज़ाम्पल सर्च कर सकते हो, मैं सिर्फ़ आपको इनके नेम्स बता देती हूँ। पिक्टोरियल मार्क होता है, ठीक है? इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क होता है। एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क क्या होता है? अभी जो जितने हमने देखे ना, उसमें क्या था कि टेक्स्ट होता है, उसको हम उसी को डायरेक्ट यूज़ करता है, या फिर टेक्स्ट को हम पिक्चर की फ़ॉर्म दे रहे हैं, या फिर पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को मिक्स करके हम एक लोगो बना रहे होते हैं। जो एब्स्ट्रैक्ट लोगो मार्क होता है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट टाइप का होता है। इसमें ना आपको समझ आती है ये टेक्स्ट है ना पिक्चर, ये एक मिक्स अगर आपने ये लोगो देखा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देखें, ये रेड एंड ऑरेंज ये एक लोगो है। इसी तरह स्पॉटिफ़ाई का लोगो देखें, ये वाई-फाई के सिर्फ़ 3 सिग्नल्स बने हुए हैं, और यूनिलीवर इसी तरह ड्राइव का लोगो है। तो ये जो सारे होते हैं ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिस पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन वो यूनिक लगते हैं, सिर्फ़ एक पिक्चर हमें कहने नज़र आती है, ये एब्स्ट्रैक्ट लोगोज़ होते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन मार्क होता है, ये आप इनकी एग्ज़ाम्पल्स देख सकते हैं, कौन-कौन सी हैं। अच्छा, एक लोगो जो होता है उसकी क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो लोगो सिंपल होना चाहिए कि देखते ही हमें समझ आए। जो अभी मैंने आपको दिखाए थे ना, ये जो एम्ब्लेम्स लोगोज़ थे, जो ओल्ड लोगोज़ थे, अगर आप इसको देखें तो ये WB चैनल या फिर ये बाकी जो लोगोज़ हैं, इनमें क्या होता है कि ये लोगोज़ हमें इनमें बहुत ज़्यादा टेक्स्ट या तो ऐड किया होता है, मीन्स कि ये देखने में बहुत सिंपल नहीं लगते, ये बहुत बड़े-बड़े, या फिर इनमें टेक्स्ट बहुत ज़्यादा, या फिर पिक्चर्स इतनी ज़्यादा है कि किसी एक पे हम फ़ोकस या कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के लोगोज़ को चेंज किया गया, तो सिंपल हम या तो एक वर्ड को स्टाइल दे देते हैं, या फिर सिर्फ़ एक पिक्चर की फ़ॉर्म में लोगों को रिप्रेज़ेंट करते हैं, यानी सिंपलेस्ट जो लोगो होता है ना, वो ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसी तरह जो लोगो है वो आपका वर्सेटाइल होना चाहिए। ताकि आप उसको मैनी प्लेसेस पे आप हम उसे यूज़ किया जा सके। लाइक उसके कलर्स ना तो बहुत ज़्यादा ब्राइट हों, ना ही इतने डल हों कि आप किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोगो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी आपने किसी अगर एक बिज़नेस का लोगो है, तो उस वो अपने क्लाइंट्स को जब भी उसने सर्टिफ़िकेट देना है, या फिर जब भी वो अपनी ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट्स वग़ैरह करने होते हैं, तो वो हर जगह पे लोगो यूज़ होता है। तो ऐसा ना हो कि हम किसी प्रेज़ेंटेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा लोगो इतने ब्राइट कलर्स का हो कि वो वहाँ पे एडजस्ट ना हो सके, या फिर वो हो ही इतना लाइट कि अगर किसी ब्राइट कलर के साथ यूज़ करें तो वो एडजस्टेबल ना हो। तो जो लोगो होता है उसको वर्सेटाइल होना चाहिए, आपको ऐसा कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। इसी तरह स्ट्रॉन्ग भी उसी कैटेगरी में आ जाता है कि इसका जो बैकग्राउंड है बोथ लाइट एंड डार्क दोनों में सूटेबल हो। अच्छा, और एक होता है मेमोरेबल। आपका लोगो इस तरह होना चाहिए कि आप उसको देखते हैं ना, तो वो आपको याद रहे, यानी इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक लोगो पे नज़र पड़ती है और उसमें इतना ज़्यादा टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, या फिर अगर वो एक पिक्चर भी है तो उसमें इतने ज़्यादा कलर्स यूज़ किए हुए हैं कि हमारी आइज़ उसको मोमेंट पे कैप्चर ही नहीं कर सकती। तो अगर हम एक दफ़ा देखें, हमें वो याद रहना चाहिए। इस तरह का लोगो जो होते हैं वो ज़्यादा प्रेफ़रेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक ही लेटर आपने लिखा हुआ है, उस लेटर का आपने फ़ॉन्ट ऐसा सेलेक्ट किया कि वो हमारी मेमोरी में रह जाए। और बाकी ये चीज़ें सारी ब्रांड के साथ होती हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके प्रोडक्ट के साथ रिलेटेबल होना चाहिए। दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट कि यूनिक होना चाहिए। सबसे
जो प्री डिफाइंड या फिर टेम्पलेट्स वगैरह इसीलिए हम इसमें नहीं यूज़ कर सकते और बाकी भी जो किसी भी कंपनी का लोगो हम अपने ब्रांड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसको कंप्लीटली यूनिक होना चाहिए। बाकी है अपीलिंग, रिफ्लेक्टिव, कॉम्पिटिटिव और आइकॉनिक ये सारी लोगोस की क्वालिटीज़ हैं। उम, अब हम एक तो डिज़ाइन करके देख लेते हैं, जो मेजरली है ना वो तो अब ये ना आप पे डिपेंड करता है कि जो डिज़ाइनर है वो कैसे चाहता है वो अपना टेक्स्ट सिर्फ़ टेक्स्ट से लोगो बनाना चाहता है या फिर टेक्स्ट को पिक्टोरियल फ़ॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा है या फिर कोई कोई एब्स्ट्रैक्ट लोगो बनाना चाह रहा है, ये सारा आपके माइंड की गेम होती है और आपको उसको कितना अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को एक बिज़नेस की या फिर क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स है या फिर उसकी प्रोडक्ट्स को कितने अच्छे से आप अंडरस्टैंड करते हो और उसको आप किस वे में लेके जाते हो। ये सारी आपकी कैपेबिलिटी है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी टेक्स्ट से ही बनाना हो, मैं आपको एक तो डिज़ाइन्स करके दिखा दूँगी। अगर मैं सिंपल लिखती हूँ मैं बनाने लगी हूँ पाइनएप्पल फॉर एग्ज़ाम्पल। मैं यहाँ पे पी और इसका आप टेक्स्ट अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पी और पाइनएप्पल का मैं कह लें कि लोगो अगर बनाती हूँ, मैं इसका कलर चूज़ कर रही हूँ। ठीक है। ये अच्छा, अब ना पी तो मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं ये चाहती हूँ कि मैं ना अब पाइनएप्पल है ना तो मैं इसको इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अपना लोगो डिज़ाइन करूँ कि उसको देख के समझ आए कि ये पी तो पाइनएप्पल से आ गया। और साथ अगर मैं इसको ज़्यादा अच्छा करना चाहती हूँ तो आप ये कर सकते हैं कि इसका कोई आइकन ऐड कर दें। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ सॉरी एलिमेंट्स में यहाँ पे अब आप देख रहे हैं आपको ये पाइनएप्पल के डिफरेंट लोगोज़ मिल जाएँगे। अगर मैं यही एक लेती हूँ और इसका कलर कर लिया व्हाइट। अब इसको आप देखें, मैं यहाँ पे इस तरह यूज़ कर रही हूँ। तो सॉरी उसके बाद आप इसको और इन दोनों को ग्रुप कर सकते हैं। तो अब हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ लोग है और इसके आगे आप फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाइनएप्पल अगर हमने पूरा लिखना था ना तो आप छोटा-सा इधर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे पाइनएप्पल लिख के उसको ऐड कर सकते हैं या फिर इसके ऊपर कर सकते हैं या फिर जैसे भी आपको आपको करना हो। इसी तरह ये मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ कि एक टेक्स्ट में हम ग्राफ़िक्स कैसे ऐड कर सकते हैं। एक तो ये था, दूसरा आपको पता है कि हम फ्रेम्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेम्स अगर आप सिंपल इसमें सर्च करें तो आपके पास डिफरेंट फ्रेम्स आ जाते हैं। ये तो वैसे पिक्चर्स के फ्रेम आ रहे हैं और इसके बाद आप लेटर्स के फ्रेम्स ले सकते हैं। हाँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपके पास लेटर्स के फ्रेम है तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक लेटर का ही फ्रेम लेते हैं ना और इसमें मैं कोई पिक्चर अपलोड करना चाहूँ तो वो पिक्चर क्या होती है, वो आपको इसी फ्रेम में एडजस्ट हो जाती है। अगर ये आप इसमें पिक्चर किसी भी फ्रेम में आप अपनी पिक्चर एडजस्ट कर सकते हैं।
ये तो जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल था, मीन्स कि आप अपनी मर्ज़ी से इस तरह लेटर्स को यूज़ करते हुए आप अपने लोगोज़ बना सकते हैं। एक तो ये, और दूसरा ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि अ, अब मैं लिखती हूँ, एक हम लेटर ले लेते हैं, एक सॉरी ए। ठीक है? तो इसमें इसमें आप कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर रही हूँ एरोप्लेन की। ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक आइकन है। हुँ, इसको सबसे पहले तो फ्रंट पे लेके आएँ, दिस। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करके ये देखें, ये ए और एरोप्लेन को मिक्स करके हम इस तरह कोई लोगो एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप कि मीन्स कि किसी भी चीज़ का लोगो जो है वो उसमें आप ग्राफ़िक ऐड कर सकते हैं और ग्राफ़िकल आइकन ऐड कर सकते हैं, वो कैनवा में ईज़ी ऑप्शन होता है। अच्छा, और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप ना 2 लेटर्स को यूज़ करें और उनसे उनको मिला के एक लोगो बना लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 2 ही लेटर्स हैं, अगर मैं एक यूज़ करती हूँ सी, और इसी तरह मैं एक टेक्स्ट ऐड कर रही हूँ पी। ये सीपी, ठीक है? और सीपी से जो भी बनता हो वो इसको आप इसके नीचे या फिर इसके ऊपर लिख सकते हैं, या फिर अगर आप किसी सर्कुलर फॉर्म में भी लिखना चाहें ना, तो आप इधर उसको लिख के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे अ, मैं इधर लिख रही हूँ जस्ट कैनवा प्रो प्री कैनवा प्रीमियम, ठीक है? इसमें आप ना इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप इधर इफ़ेक्ट्स के ऑप्शंस में जाएँ, तो यहाँ पे एक इफ़ेक्ट होता है सर्कुलर। तो आप इस सर्कुलर को यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब सी था ना, तो आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ये। इसी तरह अगर आपने इसको सिंपल आप नीचे भी लिख सकते थे, जैसे आपका मीन्स कि आपको सूटेबल लगता है। तो हम टेक्स्ट को इस तरह यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ टेक्स्ट के कॉम्बिनेशन से, या फिर आप टेक्स्ट को ही मिला के और इमेजेस को मिला के, या फिर आप ये कर सकते हो कि आपके पास ना एक ऑप्शन होता है कि आप कोई पिक्चर लो और उसमें टेक्स्ट इस तरह एडिट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपसे आपको बताऊँ, ये मैं एक पिक्चर ले रही हूँ ऑरेंज की।
ये जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल है, अगर आपके पास कोई और भी पिक्चर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये ऑरेंज है ना, तो इसमें हम टेक्स्ट इस तरह ऐड कर सकते हैं। मैं कोई भी हमारी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज जूस, तो इसको कलर इसको मैं इस लीफ का कलर दे रही हूँ। ठीक है। तो किसी पिक्चर के साथ आप टेक्स्ट लगा सकते हो। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, इसमें आप टेक्स्ट ऐड के चेंज कर लो, पिक्चर चेंज कर लो और इस तरह मीन्स के आपको बताने का ये मकसद था कि आप एक पिक्चर को और टेक्स्ट को मिला के किस-किस तरह के कॉम्बिनेशंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी फिर आपकी ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, इसकी डिफरेंट प्लेलिस्ट वगैरह होती हैं। आप कैनवा के अलावा के और डिफरेंट ऐप्स पे देख सकते हैं, जहाँ पे आप जो लोगो डिज़ाइनिंग है ना, वो अच्छी कर सकते हैं। ये तो कैनवा की टेम्पलेट्स थी ना, जो कि हमें यहाँ पे मिलती हैं। इसी तरह अगर आप फ़ोटोशॉप पे जाएँगे तो उसकी टेम्पलेट्स आपको ज़्यादा अच्छी से मिल सकते हैं। इसी तरह इलस्ट्रेटर की टेम्पलेट्स भी ऐसी होंगी जो कि कैनवा की टेम्पलेट से ज़्यादा अच्छी होंगी और उसमें आपके पास ऑप्शंस भी ज़्यादा होते हैं। तो आप ज़्यादा उन ऐप्स को प्रेफ़र कर सकते हो और कैनवा को आप वहाँ पे यूज़ करो, जहाँ पे आपको बहुत क्विक काम चाहिए होता है या फिर जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स ज़्यादा अच्छी मिल जाएँ। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज़ हम क्लास एंड करते हैं। चलिए ठीक है, फिर हम क्लास एंड करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। अच्छा, अगर कोई ऐसा लोगो हो जिसका सिंबल ना हो, तो आप देखिए आपके पास ना अगर सबसे पहले तो आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी कि आपने लोगो किस तरह का डिज़ाइन करना है। सिंबल जो होता है वो बहुत ही कम होता है कि आपके पास प्री डिफाइंड हो। तो जो लोगो असल में यही होता है कि हमने किसी अपने बिज़नेस को एक सिंबल का नेम देना होता है, वो या फिर उसके बहुत ज़्यादा लेटर्स को मिनिमाइज़ करना होता है किसी पिक्टोरियल फॉर्म में या फिर किसी बहुत ही कम लेटर्स में। ताकि वो हम उसको विजुअलाइज़ अच्छा कर सकें। तो इसमें आपने ये करना होता है कि आपके पास ना इन्फॉर्मेशन सारी होती है, आप उसकी क्लस्टरिंग करते हो, माइंड मैप बनाते हो कि आपके पास क्या-क्या इन्फॉर्मेशन है या फिर तो उसका ना आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पूरा एक सिनेरियो आपको पता होता है कि आपका क्या बिज़नेस है, उसके क्या-क्या प्रोडक्ट्स हैं या फिर आप अपने लोगों में क्या-क्या क्वालिटीज़ चाहते हो, कि आप अपने लोगों से क्या क्या मैसेज आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो। तो उस हिसाब से फिर आप टेक्स्ट को यूज़ करते हुए या फिर आप पिक्चर्स को यूज़ करते हुए आप उसकी सिंबल खुद जनरेट करते हो। ओके, चलें, से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लर्निंग। अल्लाह हाफ़िज़।